जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर लेकर आए हैं ज्योग्राफी की ज़बरदस्त क्लास। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे उल्का और उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड आपको पता है, उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पर भी गिरते हैं, हमारे पूरे ग्रह पर गिरते हैं ना। तो उल्का पिंड के बारे में आज हम आप लोग को समझाएंगे। मजा आएगा, जबरदस्त क्लास है। देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको ट्विस्ट मिलेगा वीडियो में, जो बहुत घातक ट्विस्ट होगा, मजा आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाई चल रहे हैं क्या, एस्टेरॉइड यानी उल्का पिंड। मैंने आपको समझाया था, याद होगा कि जब मैं आपको ग्रह के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ये जो हैं ये सब क्या है भैया, क्षुद्र ग्रह की क्या थी, हमने बताया था पेटियां थी। ठीक है, ये सब क्या थे, क्षुद्र ग्रह थे, जिन्हें इंग्लिश में एस्टेरॉइड बोला जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह थे। बात समझना, यही क्षुद्र ग्रह जब किसी ग्रह की तरफ जाते हैं, बात समझिएगा, यही क्षुद्र ग्रह जब किसी ग्रह की तरफ जाते हैं तो उल्का का रूप ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? उल्का। और जब किसी ग्रह पर गिर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उल्कापात या उल्का पिंड। समझते हैं कैसे? देखिए मेरी बात समझिएगा, हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंड उल्कापात होता है, जाहिर सी बात होगा, 100% होगा। क्यों होगा अभी समझाते हैं। देखिए, और देखो हमें सिर्फ इस तरफ से मतलब, इस तरफ से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम रहते कहां पर है? पृथ्वी पर। यहां भी इस तरफ भी उल्कापात होगा, इस तरफ भी उल्कापात होगा, लेकिन हमें मतलब है पृथ्वी से, तो हम सिर्फ पृथ्वी को लेकर चलते हैं। इस वाले पार्ट को समझाते हैं। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट को देखते हैं। देखिए उल्का पिंड एक जो है एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, ये अपनी पेटियों में क्या करते हैं? सूर्य की चक्कर लगाते रहते हैं, अपने मतलब अपने अक्ष पर अपने ही क्या करते हैं? घूमते रहते हैं ऑर्बिट पर। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ये कैसे आपकी पृथ्वी पर आ जाते हैं, ये समझते हैं। पृथ्वी पर कैसे आते हैं? देखिए ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अपनी ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। बात समझिएगा, ये मंगल ग्रह छोटे छोटे उल्का पिंडों को या क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है और इधर बृहस्पति खींचता है। तो जब इधर बृहस्पति खींचता है और अपनी जगह से हट जाते हैं तो ये क्या करते हैं? बहुत तेज भागने का चालू कर देते हैं। तो इधर भी भागेंगे, इधर भी भागेंगे। बृहस्पति जिनको खींच पाएगा उधर खींचेगा, मंगल जिनको खींच पाएगा इधर खींचेगा। अब यह मंगल इधर खींचेगा तो क्या करेगा? इन ग्रहों को झेलना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स में, याद होगा कि मंगल ग्रह बहुत होशियार ग्रह है। होशियार कैसे समझो, ये बहुत अपने आप को मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार है। तो इसीलिए मंगल ग्रह ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होशियार टाइप का है, अपने आप को ना बहुत चालाक समझता है। ठीक है, देखो कैसे करता है भैया, ये ग्रेविटी के कारण अपनी तरफ उल्का पिंड यानी क्षुद्र ग्रहों को खींच लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब तक ये क्षुद्र ग्रह इस मंगल ग्रह के पास पहुंचते हैं तब तक ये खिसक के ऊपर चला जाता है। अब आपको खिसक मतलब ये ऊपर यानी अपने ऑर्बिट पे तो घूम रहा है ना भाई, अपने ऑर्बिट पे सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो भाई अब इसका वेट थोड़ी करेगा कि उल्का पिंड मेरे पास है। इसने ग्रेविटी से उनके एक्सेस को हिलाकर अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद ये घूमना स्टार्ट कर दिया, ये खिसक कर ऊपर चला गया। बात समझिएगा, जैसे ये उल्का पिंड अपनी तरफ क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचा तो ये क्या हो गया? ऊपर। एक बात और याद रखिएगा, जब ये अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, और जब ये किसी ग्रह की तरफ आने लगते हैं, यही छोटे टुकड़े जब किसी ग्रह की तरफ आने लगते हैं तो उल्का कहते हैं, और जब ये किसी ग्रह पर गिर जाते हैं तो इसे उल्का पिंड या उल्का पात कहते हैं। बात समझना, चलिए देखते हैं। देखो मंगल ग्रह अपनी तरफ खींचा और उसके बाद क्या हुआ? ये ऊपर खिसक गया। चलो इसको खिसका देते हैं। ठीक है, ये खींच लिया, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, इसने कौन से उल्का पिंड को खींच लिया? ये वाले उल्का पिंड को क्या कर लिया? इसने अपनी ग्रेविटी से खींच लिया और खींच कर कहां चला गया भैया? ये थोड़ा ऊपर चला गया। यानी ऊपर कैसे गया? हमने आपको बताया अपनी ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो भाई जाहिर सी बात जाएगा, ऐसे डायरेक्शन में तो घूम रहा है, ये ऊपर चला गया। अब आप बताइए, जब ये ऊपर चला गया तो इस पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, न तो इस पे उल्कापात होगा। अब झेलना किसको पड़ेगा? पृथ्वी, या तो पृथ्वी या तो शुक्र या तो बुध। ये इतना ज्यादा होशियार अपने आप को लगाता है और ये हरदम घटना करता रहता है। 8 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसपे उल्कापात होता ही नहीं। वो कौन सा है? मंगल ग्रह। यहाँ पे उल्का पिंड गिरने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यही अपनी ग्रेविटी से खींचता है और निकल लेता है ना। फंसा कोई, देखो उसके कहते हैं ना, चोरी कोई और करता है, फंस कोई और जाता है। तो वही कहानी इसके साथ है, चोरी ये कर रहा है, फंसा किसी और को दे रहा है। देखो करता क्या है भाई, ये भाग गया ऊपर,
तो अब ये जब उल्का पिंड इधर आएगा तो किसके ऊपर गिरेगा? पृथ्वी के ऊपर गिरेगा ना, पृथ्वी पर गिरेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर ऊपर चली गई तो किसके ऊपर गिरेगा? शुक्र के ऊपर। और शुक्र भी अपने ऊपर चला गया, आई मीन एक्सिस पे ऊपर है, तो किसको कौन झेलेगा? बुध झेलेगा। कौन झेलेगा? बुध। अब आप सोचिए बुध भी चला गया तो सूर्य तो जला देता है बेटा, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है कि जलाकर राख कर देगा, झेलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या करता है, तो आप एक बात समझिएगा, ग्रहों पर ही उल्कापात होते हैं। मंगल खींचा, ऊपर चला गया, पृथ्वी झेला। तो पृथ्वी पर उल्का पिंड की घटनाएं कैसी होती हैं, पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सबसे ज्यादा उल्का पिंड किस क्षेत्र पे गिरेगा। एक बात आप बताइए कि पृथ्वी पर आपको पता होगा कि वायुमंडल का क्या कवच है, वायुमंडल का कवच। जब ये पृथ्वी पर आता है तो उल्का पिंडों को हमें कौन बचा लेता है? हमारा कवच यानी वायुमंडल की 5 परतें जो हैं, लेयर्स हैं, वो हमको क्या कर लेती है? बचा लेती हैं इससे, मतलब क्या? उल्का पिंड गिरने से। कभी कहीं कोई ऐसे बड़े आकार के जब आते हैं तो उल्का पिंड क्या करते हैं, बड़े आकार के जब होते हैं तो वो वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर। आज के करोड़ों साल, 10 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था, जिससे आपको पता होगा प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। किसका? प्रशांत महासागर। जब वो गिरा तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा सा गड्ढा कर दिया था। पृथ्वी पर बहुत बड़ा, इतना बड़ा था भाई आकार में कि वो पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर्स को क्या कहते हैं? भेद दिया, और भेद कर पृथ्वी पर आ गया। और उसने क्या किया, जहां पर गिरा वहां पे, और इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने से ही पृथ्वी पर डायनासोरों का क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो इतना भयानक रूप पृथ्वी का हो गया था कि आप मतलब पूरी तरह से तबाही मचा दिया था। तो तबाही क्यों मचा दिया था, अभी मैं जब आपको समझाऊंगा कि पृथ्वी पर उल्कापात का प्रभाव, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो दूसरी बात समझना, या तो ये पृथ्वी पर गिरेगा, या तो शुक्र, या तो बुध। तो देखो मेरी बात समझना, पृथ्वी पर वायुमंडल की लेयर है, परतें हैं, बचा लेती हैं पृथ्वी को। ठीक है, शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की परतें हैं, ये भी बचा लेती हैं। अब बचता कौन बेचारा? बुध। कोई वायुमंडल नहीं है, तो सारे उल्का पिंड जो पृथ्वी और शुक्र बच जाते हैं, सब कहां जाके गिरते हैं? बुध पर। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एक पूछता है कि ऐसा ग्रह बताइए जिसमें उल्कापात अत्यधिक होता हो। तो ऐसा कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर वायुमंडल की कोई भी लेयर्स नहीं है, इसीलिए यहां पर उल्कापात अत्यधिक होता है। जो ग्रह बचते हैं सब कहां चले जाता है? ग्रह से बचकर बुध ग्रह पर। बात समझ में आ गया? शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लेयर्स हैं, ये बच जाता है। आपकी पृथ्वी तो 5 लेयर्स में बनी है, ये भी बच जाता है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको लेयर्स। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं पृथ्वी पर उल्का पिंड का प्रभाव। ठीक है, पृथ्वी पर डाल लीजिएगा उल्का और उल्का पिंड। मैंने आपको बता दिया, जब ये रास्ते में रहते हैं, देखो ये रास्ते में है, जब ये रास्ते में रहते हैं तो इनको कहा जाता है उल्का। क्या कहा जाता है? उल्का। और जब ये पृथ्वी पर या किसी ग्रह पर गिर जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड या उल्का पात। जब रास्ते में रहते हैं मीटियोर्स, और जब गिर जाते हैं एस्टेरॉइड, बोलते हैं ना एस्टेरॉइड। अभी आप हाल ही में सुने थे कि पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है, जिससे पृथ्वी को क्या करेगा? हिला देगा पूरी तरह से, है ना, काफी जगह भूकंप ला देगा। तो आप समझना अच्छे से, जब रास्ते में थे उल्का, और जब गिर गए उल्का पिंड या उल्का पात। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये उल्का पिंड है तो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये जल कैसे जाता है, इसमें आग कैसे? तो आग की तरह जलता हुआ आता है ना, आग की तरह जलता हुआ आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये समझाते हैं। चलो अब आप लोग को बताते हैं पृथ्वी पर उल्का पिंड का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखो जब ये भाई पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी पर 5 लेयर्स बनी है वायुमंडल की, और वायुमंडल से टकराता है ना तो इतना भयानक घर्षण होता है। अब आप समझना, जब कोई चीज, बात समझिएगा, जब कोई चीज विपरीत डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी रफ्तार क्या होगी? तेज होगी या कम होगी? तेज होगी। और हम हवा विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, हम विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी रफ्तार क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। या कोई बाइक चलाओ, स्लो हो जाएगी ना भाई,
उसी तरह इसके साथ होता है। जब ये उल्का अपने वायुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो इसमें घर्षण होता है, रगड़ होती है, और जब रगड़ होती है तो ये जल जाता है। 5 परतें इतनी मोटी लेयर्स बनी हैं कि इसमें घर्षण करती होती है। तो इसकी रफ्तार कितना होती है पता है? जब ये पृथ्वी के घूर्णन की डायरेक्शन में आता है तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है, और जब विपरीत डायरेक्शन में आता है तो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाती है। बात समझना, जब ये विपरीत डायरेक्शन में आता है तो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाती है, और जब ये घूर्णन की दिशा में, घूर्णन मतलब पृथ्वी घूर्णन कर रहा है, मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन से घूम रहा है ना, तो अभी मैं समझा रहा हूं। चलो इस सबको मिटा सकते हैं, पृथ्वी के बारे में समझाते हैं, पृथ्वी पर उल्का पिंड का प्रभाव। ठीक है, चलो पृथ्वी पर उल्का पिंड का प्रभाव देखते हैं। ये बनाते हैं आपकी पृथ्वी, थोड़ी सी बड़ी टाइप की। ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी का ये क्या है? ध्रुव। अब पृथ्वी भैया घूर्णन कैसे कर रही है? इस डायरेक्शन में कर रही है। आप समझिएगा, पृथ्वी घूर्णन इस डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में कर रही है। आप हमको बताइए, इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, मंगल ग्रह खींच के चला गया, अब बचा हमारा कौन सा? पृथ्वी। तो पृथ्वी को झेलना है। पृथ्वी पर कैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। क्लियर है? हमने बता दिया सबसे ज्यादा उल्कापात वाला ग्रह कहाँ, कौन सा है? बुध। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा उल्कापात कहाँ होता है? बुध पर। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो भैया, अगर सपोज दैट बात मानिए ये उल्का पिंड इस डायरेक्शन में आया, अगर ये वाला उल्का पिंड इस डायरेक्शन में आया, तो आप बताइए इसकी रफ्तार कम होगी या ज्यादा होगी? जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शनों में अगर हवा चल दे तो हमारी रफ्तार स्लो होगी या तेज होगी? तेज होगी। क्लियर है? तेज हो जाएगी ना। तो इस डायरेक्शन में घूर्णन कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये भी जा रहा है उल्का पिंड, तो क्या हो जाएगी? इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब कोई भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तब उसको कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं भैया? उल्का। क्या कहते हैं? उल्का। और जब कोई भी, बात समझिएगा, जब कोई एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह, सब जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत डायरेक्शन में आती है, ये देखो विपरीत डायरेक्शन में आती है, तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने लगेगा। अब आप सोचो, और जब ये रास्तवा में रहता है, विपरीत डायरेक्शन के रास्ते में रहता है, तो इसको बोलते हैं बोलाइट। क्या बोलते हैं भैया? बोलाइट। क्या बोलते हैं? बोलाइट। क्या हुआ? इसे क्या कहते हैं? बोलाइट। अब जब ये रास्ते में थे, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही थी उस डायरेक्शन में इसकी रफ्तार क्या रहेगी? 72 किलोमीटर। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हवा चल दे तो हमारी रफ्तार कितनी हो जाएगी? तेज हो जाएगी। साइकिल चलाते हो, सभी लोग चलाए होंगे। अगर चलाने लगो और उसी डायरेक्शन में क्या रहे, हवा भी चल जाए, तो आपको पैडल मारने की जरूरत ही नहीं होती और भागते चले जाते हैं ना, तेज चले जाते हैं। समझिएगा, चले जाते हैं, हमारी रफ्तार तेज हो जाती है। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में साइकिल ले जा रहे हो और आप इधर से जा रहे हो, उधर से हवा आ रही है, तो आपकी रफ्तार क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी ना। तो वही कहानी इसके साथ होती है। जब ये, बात समझिएगा, जब ये घूर्णन की डायरेक्शन में जाता है तो इसकी रफ्तार 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, यानी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है। और जब ये विपरीत डायरेक्शन में आता है तो इसकी रफ्तार क्या हो जाती? कम हो जाती, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप सोचो, जब ये रास्ते में था तो इसको कहा गया उल्का, और जब पृथ्वी पर घपाक से गिर गया, बात समझेगा, जब पृथ्वी पर एक घपाक से गिर गया तो इसको क्या कहा गया? उल्का पिंड। क्या बोला गया? उल्का पिंड। याद रखिएगा, जब तक ये रास्ते में था इसका क्या नाम था? उल्का, और जब ये पृथ्वी पर गिर गया तो उल्का पिंड। और जब ये रास्ते में था विपरीत डायरेक्शन वाला, इसका नाम था बोलाइट, और जब पृथ्वी पर गिर गया तो इसका नाम हो गया टेक्टाइट। क्या हो गया भैया? टेक्टाइट। अब आप समझिएगा, एक बात नोट करिए, देखिए, इधर गया
तो रफ्तार कम, इधर गया रफ्तार तेज, यानी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। जब कोई चीज 72 किलोमीटर यानी अत्यधिक 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आंख झपको 72 किलोमीटर पार, समझ रहे हो? तो अब आप सोचो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई चीज जाएगा और किसी से टकराएगा तो क्या होगा? उसमें आग नहीं लगेगी? जब कोई चीज टकराएगा, अब आप पत्थर से पत्थर बहुत तेज तेज से टकराने लगो तो आग निकलने लगती है ना। तो वही कहानी इसके साथ भी तो होगी। वायुमंडल की 5 लेयर्स हैं, वायुमंडल की 5 लेयर, जब उनसे टकराएगा ये तो क्या होगा? बहुत मोटी परत बिछी हुई है तो इसमें क्या आग लग जाती है। और जब ये आग लगती है पृथ्वी की तरफ आता है ना तो हमको लगता है कि टूटता हुआ तारा देख लिए। क्या देख लिए? जो रतिया में सोते रहो आप और टूटता हुआ दिखाई से, इसका जलन कितनी देर तक होता है पता है? 2 से 4 या 5 सेकंड तक, बस इससे ज्यादा नहीं जलता। जलता है बहुत तेज से और लाइट खत्म, यानी बुझ जाता है। तो आप सोचो रात में आप सोते रहे तो अचानक से कुछ आप टूटता है तो आप उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भैया? कि टूटता हुआ तारा देख लिए और भगवान से कुछ मांगते हैं पूरा हो जाता है। सब गलत बात है, सब गलत बात है, ठीक है? अगर तारा इतना पास आ गया तो आप जलकर भुना जाओगे, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, उसका टेम्परेचर आप नहीं सह पाते। अगर कोई तारा इतना पास आ जाएगा, जितना पास आप देखते हो टूटता हुआ तारा, तो क्या होगा? जल जाओगे ना, भुना जाएंगे भैया हम, आप पृथ्वी जल के राख हो जाएगी। तो वो तारा नहीं है, वो क्या है? उल्का पिंड। जब ये वहां से चलता है तो इसमें पृथ्वी के लेयर्स वायुमंडल में घूर्णन की वजह से, घर्षण की वजह से क्या होता है? आग लगता है। और जब ये आग लगता है ना तो ये जल जाता है, और जब जलता है तो 2 या 3 सेकंड के लिए जलता है और बुता जाता है। जो छोटे आकार के होते हैं वो तो वायुमंडल का आयन मंडल ही खा जाता है उसको, वहीं पर उर्वरक की घटना करा देता है, वहीं पर उसको जला बुझा के राख कर देता है। और जो बड़े आकार के होते हैं, जो लेयर्स को भेद डालते हैं, वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको बताया था कि इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था आज के 10-15 करोड़ साल पहले, जिसकी वजह से क्या हो गया था भैया? जिसकी वजह से आपके डायनासोरों का अंत हो गया था। और जहां पर गिरा वहां पे बहुत भयानक सा गड्ढा कर दिया, और उस गड्ढा में पानी भरने की वजह से प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। दूसरी बात समझना, जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं, बात समझिएगा, ये पृथ्वी की तरफ उल्का पिंड आएंगे, गिरेंगे, तो इनका भी कुछ नाम होगा। टेक्टाइट गिरेगा, इनको भी कुछ कहेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो जब रास्ते में थे वो लाइट, और जब पृथ्वी पर गिर गए टेक्टाइट, और जब ये रास्ते में थे उल्का, और जब पृथ्वी पर गिर गए उल्का पिंड। जरूरी नहीं है पृथ्वी, किसी भी ग्रह पर गिरेंगे उल्का पिंड। ये बात समझ में आ गया? देखिए, जब गिरा तो उल्का पिंड, और जब बीच में रुका तो ये क्या था? उल्का, और जब गिरा उल्का पिंड। एक बात और समझना, इसी पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। याद होगा, इसी पृथ्वी का राउंड कौन कर रहा है? चंद्रमा, यानी उसका उपग्रह। कौन सा भैया? मून। अब आप बताइए, अगर यहां से एस्टेरॉइड आएगा तो अगर चंद्रमा इस डायरेक्शन में होगा तो क्या चंद्रमा प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। देखो, चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रवाहित होगा। कैसे होगा प्रभावित? क्यों होगा? क्योंकि इस पर कोई वायुमंडल है ये नहीं है। यहां तक ये अगर आया तो चंद्रमा झेलेगा, और इसके बाद आया, अगर इस डायरेक्शन में चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी झेलेगा। अब आप समझना, चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापात होने की वजह से चंद्रमा जगह जगह पर गड्ढा हो गया है। आप समझिएगा, क्या हो गया है? गड्ढा, यानी होल हो गया है। समझिएगा, होल, गड्ढा हो गया है। अब आप सोचो, रात में आप चंद्रमा जब उगता है पूर्णिमा में, तो आप देखते हो तो आपको काला मतलब धब्बा दिखाई देता है। तो लोग कहते हैं कि मतलब एग्जाम्पल बताते हैं कि जब चांद पर दाग है तो हम पर क्यों नहीं? उनको बता दीजिएगा कि चांद पर कोई दाग नहीं है, चांद एक बेदाग उपग्रह है। क्या है? बेदाग। इस पर कोई दाग ही नहीं है। इस पर दाग कौन बना दिया? ये सब उल्का पिंड इस पर गिरे भैया, घपा घप घपा घप घपा घप। अभी डायरेक्शन
इतना ज्यादा गिर गए हैं इस डायरेक्शन में, बात समझिए, इतना ज्यादा गिर गए हैं मून पर कि जगह जगह पर गड्ढा कर दिए। हमने आपको बताया जब गिरा था इजिप्टा क्या कर दिया था, बहुत बड़ा गड्ढा जिसे प्रशांत महासागर का निर्माण। अब भैया आप सोचो कि जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति सेकंड से हो, अगर वो कहीं गिरेगा तो क्या कर देगा, जाहिर सी बात है पृथ्वी को, मतलब किसी भी चीज को अगर छोटा रहे हिला देगा और पूरी तरह से उसको होल कर देगा। जैसे सपोज दैट आप ईंट ले लो और ज्यादा नहीं 10 फीट ऊपर से उस ईंट को जमीन पर फेंको तो जहां पर गिरता है क्या कर देता है, गड्ढा कर देता है ना। तो वही कहानी इसके साथ होती है। मून बहुत ज्यादा झेलता है उल्कापिंड के प्रभावों को। अगर इस डायरेक्शन में मून रहा तो झेलेगा कि नहीं झेलेगा, क्योंकि इस पे वायुमंडल कोई है ये नहीं है। सारा उल्कापिंडवा कहां गिरेगा, मून पर, और घपा घप इस पर गड्ढा कर देगा। तो चांद बेदाग है, उस पर कोई दाग नहीं है। और बात समझिएगा, कोई भी दाग नहीं है। और जब उल्कापिंड इस पे गिरा है तो उल्कापिंड गिरने से गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश चांद पर पूरी तरह से नहीं जा पाता। इसी वजह से हमको वो काला दिखाई देता है। ये समझ में आ गया। जब मून आपको पढ़ाएंगे ना तो बेहतर तरीके से आपको उसको बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब समझ में आ गया। दूसरी बात समझते हैं। देखो पृथ्वी का वायुमंडल ये चक्कर लगा रहा था, चंद्रमा भी प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा उल्कापात इसी पे होगा, बहुत गड्ढा होगा। तो चांद बेदाग है, चांद पर कोई दाग नहीं। टूटा हुआ तारे के बारे में समझ में आ गया। इसी उल्कापिंडवा को क्या बोलते हैं भैया, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं। देखिए अमेरिका में, बात समझिएगा, अमेरिका में एक एरिजोना नामक, बात समझिएगा, एक एरिजोना नामक एक क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा था। एरिजोना नामक एक उल्का पिंड गिरा था और वो इतना बड़ा था कि आधा पृथ्वी में घुस गया है और आधा पहाड़ की तरह बन गया है। आधा भैया आप कोई चीज ऊपर से फेंकोगे, इतना 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा तो क्या होगा, पृथ्वी को धंस जाएगा, हिला देगा पूरी तरह से। और इतना घुस गया है, आधा घुस गया है और आधा पहाड़ की तरह बन गया है। तो लोग उस पर चढ़ के कहते हैं दूसरे ग्रह से आया है। उनको कुछ पता ही नहीं है, दूसरे ग्रह पे कोई रहता ही नहीं, दूसरे ग्रह से आएगा का। दूसरे ग्रह तुमको ईंटा थोड़ी मारेंगे, पत्थर थोड़ी मारेंगे, और इतना बड़ा पत्थर दूसरे ग्रह उठा पाएंगे का, उठा ही नहीं पाएंगे। उनको कोई ये सब पता ही नहीं, वो तो चढ़ जाते हैं, कहते हो ये तो दूसरे ग्रह से आया, एलियंस ने भेजा है। अरे नहीं, उनको बताइए क्षुद्र ग्रह के थे और ये क्या किए, पृथ्वी पर गिरे। और आपको पता एरिजोना नामक एक उल्कापिंड गिरा जो अमेरिका में आधा तो जमीनिया में घुस गया और आधा का बना के ऐसे बन गया पहाड़ की तरह, माउंट एवरेस्ट की तरह। तो उस पर लोग चढ़, अब इतना ऊंचा नहीं है, लोग उस पर चढ़ कर क्या करते हैं, देखते हो ये तो दूसरे ग्रह से आया। दूसरे ग्रह से नहीं आया भाई, वो क्या है, क्षुद्र ग्रह। समझ में आ गया। दूसरी बात समझिएगा, उल्कापिंड गिरने से क्या क्या होता है पृथ्वी पर, ठीक है। देखिए उल्कापिंड गिरने से जो उल्कापिंड होता है, जैसे सपोज दैट, बात समझिएगा, उल्कापिंड से जिस झील का निर्माण होता है, जैसे उल्कापिंड गिरेगा तो जाहिर सी बात है गड्ढा करेगा, और गड्ढा करेगा तो उसमें पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, झील। क्या बोलेंगे, झील। तो जिस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से या बोला या टेक्टाइट गिरने से, उल्कापिंड गिरने या टेक्टाइट गिरने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रैटर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्रैटर झील। नोट कर लीजिएगा, ऐसे झील का निर्माण जिस झील के निर्माण उल्कापिंडों से या टेक्टाइटों से हुआ हो उसे क्या बोला जाता है, क्रैटर झील। तो एक बात आपको पता होगा, महाराष्ट्र में एक उल्कापिंड गिरने की वजह से एक झील का निर्माण हुआ है। पता है कौन सी झील है, नहीं पता तो चलो बता देते हैं। महाराष्ट्र में एक झील का निर्माण हुआ है, वो है भैया बुलढाना एक जिला है, बुलढाना एक जिला है जिसमें वहां पर लोनार झील का निर्माण हुआ है। किसका, लोनार, यहां पे लिख दे रहे हैं, किसका, लोनार झील का निर्माण हुआ है। किसके भैया, उल्कापिंड गिरने से, यानी बुलढाना, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील का निर्माण हुआ है। किसकी वजह से, उल्कापिंड गिरने की वजह से। लोनार झील है उसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, उल्कापिंड की वजह से। तो याद रखिएगा, पूछेगा
कि भारत में ऐसी झील बताइए जो उल्का पिंड गिरने से बनी हो। तो कौन सी झील बनी है? लोनार झील। कहां पर है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। बुलढाना जिले, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील का निर्माण हुआ है उल्का पिंड गिरने की वजह से। बात समझिएगा। तो अब इस झील को क्या बोलेंगे? क्रेटर झील। यह भी पूछ सकता है भारत में क्रेटर झील कहां पर है? तो कहां पर है भैया? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। तो मैंने आपको बताया ऐसी झील जिस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। और क्रेटर झील आपके भारत में कहां है? बुलढाना जिले, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। किसका, कौन सी झील है? लोनार झील, जो किसकी वजह से बनी है? उल्का पिंड गिरने से। ऐसे क्रेटर झील भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत? ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उल्का पिंड, टेक्टाइट भी गिरेगा तब भी किसका निर्माण करेगा? क्रेटर झील का। चलो एक चीज और समझ लेते हैं भैया, ये जब पृथ्वी पर गिरेगा, ठीक है, ये इतना पद समझ में आ गया। ये जब पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या करेगा? पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी और मास बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। पृथ्वी के अर्थ के बारे में बताएंगे तो समझाएंगे विस्तार से आपको। देखो, ये जब पृथ्वी पर गिरेगा, आप समझो, मेरी बात समझना अच्छे से। अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं। मैं मान लो इस समय 55 का हूं, ठीक है, केजी, 55 केजी का हूं, 55 ईयर्स में समझ लीजिएगा, 55 केजी का हूं। अगर मेरे ऊपर 10 किलो का वेट और रख दो तो हमारा वेट कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? ज्यादा होगा। और उसके बाद हमको क्या होगा? चलने में या घूमने में दिक्कत होगी, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ग्रेविटी भी बढ़ेगी। भैया अभी तो हम ऐसे घूम गए, जल्दी से घूम गए। अगर 35-30 किलो का वेट रख दो तो हम इतना तेज घूमेंगे, ये सब टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी? अगर इतनी तेज घूमेंगे ना तो ये क्या करें? टूट जाएगी भैया। तो हम क्या करेंगे? आराम आराम से घूमें। तो वही कहानी पृथ्वी के साथ हुई है। आज के कुछ करोड़ों साल पहले पृथ्वी महज 23 घंटों में घूम जाती थी, यानी अपने एक्सिस पर 23 घंटों में घूम जाती थी। आज कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। काहे लिए? कि भैया इस पे उल्का पिंड जो गिरे, इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इसकी ग्रेविटी बढ़ गई, इसीलिए घूमना कम कर दिया, रफ्तार स्लो हो गई और अपने एक्सिस पर ये झुक गई। मैं आज के कुछ करोड़ साल पहले सीधा खड़ी थी अपने एक्सिस पे और क्या हो गई? झुक गई। तो इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो झुकती जा रही। एक समय ऐसा लुढ़क जाएगी, लुढ़केगी नहीं, डरो मत, है ना? तो ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि तब तक पता नहीं, करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे सब होने में, तब ऐसे हो जाएगी, एकदम झुक जाएगी। काहे लिए? क्योंकि इस पे बन रहा है, उल्का पिंड गिर रहा है। तो आप सोचो, इजिप्टा नामक जो उल्का पिंड गिरा था वो तो पृथ्वी पर होगा, उसका बेट सहा। उसके बाद एरिजोना नामक गिरा, उसका बेट सहा। फिर लोनार झील का निर्माण हुआ, उसका बेट सहा। इस तरह बहुत से, अभी भी हाल ही में कुछ साल पहले एक बिहार में छोटा सा उल्का पिंड गिरा था बारिश के समय। तो लोगों ने कहा तो दूसरे देश से मिट्टी आ गई, उसको उठा के बेल्जियम में रखा गया देखने के लिए। उल्का पिंड छोटे आकार में था, बरसात के समय वो गिरा था घपाक से पृथ्वी पर। तो उसको उठा के ले गए, अरे ये तो दूसरे देश की मिट्टी है, उसको उठा के ले गए। उसको पत्थर समझ, पत्थर उनको क्या पता कि पत्थर है ये नहीं, उसको ले जाके रखे कि हाँ देखने के लिए लोग आते हैं देखने उसको, उल्का पिंड किसे कहते हैं। समझ में आ गया है ना? तो उल्का पिंड क्षुद्रग्रह ही होते हैं। ये जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इसे उल्का, और जब पृथ्वी पर गिरते हैं या किसी ग्रह पर गिरते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। पृथ्वी पर गिरेगा उल्का पिंड तो जब रास्ते में रहेगा उल्का, और जो उसकी रफ्तार कितनी रहती है? 72 किलोमीटर। यानी जब पृथ्वी की डायरेक्शन में जाता, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उल्का पिंड जब पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में जाएगा उसकी रफ्तार कितनी रहेगी? 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंख झपको 72 किलोमीटर। दूसरी बात, जब विपरीत डायरेक्शन में आती है तो क्या रहती है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब विपरीत डायरेक्शन में आता है तो क्या बोलते हैं? क्षुद्रग्रह। जब विपरीत डायरेक्शन में आता है तो क्या बोलते हैं? बोलाइट। और जब उसी डायरेक्शन में आता है तो उल्का। और जब किसी ग्रह पे गिर गए उल्का पिंड, और जब बोलाइटवा किसी ग्रह पे गिर गया तो क्या कहलाएगा? टेक्टाइट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा उल्कापात किस ग्रह पे होता है? बुध ग्रह पर। समझ में आ गया ना? ट्विस्ट था ना वीडियो के लास्ट में, मजा आ गया होगा अच्छी तरह से। और पृथ्वी के चंद्रमा भी घूर्णन करता है, चंद्रमा पर भी गिरेगा, वो भी बेचारा देखो
पसीना पसीना हो रहे हैं, आप लोग को मेहनत कर रहे हैं ना इतना ताबड़तोड़। आप लोग थोड़ी सी मेहनत हेल्प करिए हमारी और अच्छे से फॉरवर्ड करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो अपने मित्रों दोस्तों से, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करें, आप थोड़ी सी हम लोग के लिए कर दीजिए ना, बस थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़े से हेल्प करिए, बहुत ज़्यादा होगा आपको, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करिए, बस ज़्यादा नहीं। इतना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो मेहनत कर दीजिए ना, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती होगी तो जाहिर सी बात आप हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएंगे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, ठीक है। तो आप हमारी मेहनत को समझिए और इस पसीने की कीमत दीजिए, ठीक है। चलो देखो इधर देखिए, जब ये गया तो मैंने आपको बता दिया, तो चंद्रमा पर भी गिरेगा, तो चंद्रमा पर वायुमंडल है ये नहीं है, चंद्रमा अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो चंद्रमा घपा गिरेगा, उसमें गड्ढा कर देगा। तो चंद्रमा बेचारा एक ऐसा उपग्रह है तो बहुत ज्यादा क्या करता है, झेलता है, इतना ज्यादा झेलता है कि पूछो ही मत, कि इसके ऊपर इतना ज्यादा गिरता है कि बेचारा जगह जगह पर इसमें होल हो गए हैं, चिपट गया है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं बेचारा एकदम जिसका थुरा जाना है एकदम चिपट गया है। तो जब इस पर गिरेगा तो गड्ढा का चिपका देगा, अंदर वो घुसोड़ देगा, बाहर वो उठा देगा। तो बेचारा इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि रो देता है। कभी कभी भी मैं समझाऊंगा चंद्रमा के बारे में जब पढ़ाऊंगा, तो यही कहानी चंद्रमा का। तो चंद्रमा पे जो हो आपको धब्बा दिखाई देता, धब्बा है नहीं, वो उल्का पिंड गिरने की वजह से उस पे होल हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, और उस गड्ढे में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पहुंचता नहीं है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, धब्बा। और सूर्य का जो चंद्रमा है, चंद्रमा का हम बहुत कम ही भाग देख पाते हैं। मून के अभी बताएंगे तो ट्विस्ट नहीं आएगा, मून के बारे में बताएंगे आपको तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।